हाँ तो बच्चों, हमने अभी तक डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। इसका मीनिंग बेटा क्या है? एक सिंगल चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, उसके लिए बेटा क्या किया जाएगा, एक सिंगल चार्ज को कंसीडर किया जाएगा। सपोज आपके पास ये क्या हो, एक सिंगल चार्ज है और हम जानते हैं, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था बेटा, इस चार्ज के सराउंडिंग में क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बेटा क्या होगी, इसकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी, वही हमें फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए क्या लेना होगा, हमें टेस्ट चार्ज लेना होगा बेटा, और उस टेस्ट चार्ज पर लगने वाली फोर्स को फाइंड आउट करेंगे ताकि हम किसकी वैल्यू पता लगा सके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। स्टेप बाय स्टेप करते हैं बेटा। हमारा टारगेट है क्या, यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए बेटा हमें किसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, फोर्स को, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बेटा फार्मूला क्या था, फोर्स अपॉन बेटा क्या, टेस्ट चार्ज। फोर्स बेटा हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे बेटा, कूलम्ब्स लॉ से, कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से बेटा हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये स्टेप हमने बेसिकली यूज करने बेटा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और बेटा क्या, थर्ड स्टेप। अब स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं बेटा। सबसे पहले क्या कंसीडर किया जाएगा, एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जाएगा। तो लिखा जाएगा कंसीडर ए पॉइंट चार्ज। उस पॉइंट चार्ज की पोजीशन बेटा हमने कहाँ पर दिखा दी, ओरिजिन पर दिखा दी। ये मैंने ओरिजिन बना दिया। क्या बना दिया बेटा, ओरिजिन, जहां पर आपके पास 3 एक्सिस होंगे बेटा। तो कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। उसके बाद बेटा हमने क्या लिया था, टेस्ट चार्ज। नाउ ए टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड। ये जो टेस्ट चार्ज है बेटा कहां पर प्लेस्ड बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बेटा, इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो वही मैंने लिखा, नाउ ए टेस्ट चार्ज, ये बेटा मैंने क्या सा टेस्ट लिखा, क्या नोट, क्यू नोट इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए टेस्ट सोर्स चार्ज, ऑफ ए सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। ये जो टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा, सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। और मैंने मान लिया बेटा कितने डिस्टेंस पर, आपके पास आर डिस्टेंस पर है। मतलब सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच की सेपरेशन बेटा कितनी है, आर। लेट आर बी द सेपरेशन बिटवीन सोर्स चार्ज एंड बेटा क्या, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। दोनों चार्ज के बीच की बेटा सेपरेशन कितनी है, हमारे पास आर है। तब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम लॉ बेटा क्या कहता है भाई, दो चार्ज के बीच में या तो अट्रैक्शन होगी या फिर क्या होगी, रिपल्सन होगी। मतलब दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होगी हमारे पास, वो फोर्स बेटा क्या होगा हमारे पास, के क्यू फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज बेटा क्या, क्यू नोट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड होगा बेटा हमारे पास। अब उसके बाद बेटा क्या होगा, इसके अंदर बेटा यूनिट वेक्टर बेटा मैंने क्या लगा दिया, आर। तो इतनी फोर्स लगेगी बेटा किसके बीच में, क्यू और क्यू नोट के बीच में। लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमें फाइंड आउट करनी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो ये कहती है बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स टू द एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। भाई टेस्ट चार्ज आपकी कितनी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, उस रेशियो को नाम दिया बेटा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ई, ऑफ बेटा ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो तो हमें क्या कहते हैं, ई इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नोट। नाउ putting the
वैल्यू ऑफ एफ, बेटा एफ की वैल्यू जो हमने अभी निकाली थी उस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो हमारे पास ई बेटा क्या आ जाएगा, देन ई बिकम्स, ई की वैल्यू हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या निकाली थी, के क्याऊ नोट अपॉन बेटा क्या आर स्क्वेयर, ये यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय क्याऊ नोट से क्याऊ नोट क्या होगा, कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग रिजल्ट हमारे पास बेटा क्या आ गया, देन ई इज इक्वल टू के क्याऊ अपॉन बेटा आर स्क्वेयर, यूनिट वेक्टर बेटा क्या आर नोट, जहाँ पर हम जानते हैं के की वैल्यू बेटा कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक? अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है बेटा, उसके बाद मैंने आपको ये भी डिस्कस करके बता दिया था, इसकी जो हमारे पास डायरेक्शन होगी वो बेटा क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसी का बेटा हम दूसरा केस बना सकते हैं, वो दूसरा केस हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर चार्ज को कहाँ पर रखा था, ओरिजिन पर रखा था। कहाँ पर रखा था, ओरिजिन पर। अगर आपके पास ऐसा मिले या ऐसा दिया जाए, ये चार्ज, ये सोर्स चार्ज आपके पास ओरिजिन पर ना होकर किसी दूसरी पोजीशन पर है, तब भी हमारे पास स्टेप तो यही यूज होंगे, सिर्फ बेटा थोड़ा सा इसका क्या आपके पास जो वेक्टर फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा इसका सेकंड केस। सेकंड केस में बेटा मैंने क्या लिखा, व्हेन द, यहाँ पर डाल देता हूँ तो मैं क्वेश्चन, व्हेन द सोर्स चार्ज प्लेस्ड at position vector r from the origin अगर आपके पास सोर्स चार्ज किस पोजीशन पर है बेटा, आर पोजीशन पर है, कहाँ से, ओरिजिन से, तब देखो डायग्राम हमारे पास क्या होगा, तब डायग्राम हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा। ये तो हमारे पास बेटा क्या है, एक्सिस है आपके पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और बेटा क्या जेड एक्सिस। ये बेटा मैंने क्या लिया, सोर्स चार्ज जो ओरिजिन से किस पोजीशन वेक्टर पर बेटा, आर पोजीशन वेक्टर पर है, और हम जानते हैं इसके सराउंडिंग में बेटा क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में क्या रखना होगा बेटा, टेस्ट चार्ज रखना होगा। वो टेस्ट चार्ज हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, क्याऊ नोट कंसीडर करके चलते हैं। मैंने मान लिया इस क्याऊ नोट की आपके पास जो पोजीशन है बेटा, कहाँ से, ओरिजिन से, ये मेरे पास अब कितनी हो जाएगी बेटा, अब हमारे पास कंसीडर कर लो, ये मेरे पास मैंने कितनी मान ली बेटा, R1 होगी। ठीक है, अगर हमारे पास R1 है, हमें क्या लगाना है बेटा, सबसे पहले तो फोर्स निकालने के लिए कूलम लॉ लगाना है। कूलम लॉ बेटा मैं क्या कहता है भाई, F इज इक्वल टू के क्याऊ नोट अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब है क्या, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, और वो सेपरेशन हमारे पास बेटा क्या होगी, ये वाली होगी, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, जो हमारे पास किसके इक्वल होता, R माइनस का R1 या फिर R1 माइनस का R। मैंने क्या लिखा, R माइनस का R1, या तो ये लिखो या फिर क्या R1 माइनस का R। मैग्नीट्यूड दोनों का बेटा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, R माइनस का R1। मैग्नीट्यूड आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन डायरेक्शन आपके पास बेटा क्या होगी, वो इस चार्ज के अकॉर्डिंग होगी। आपने चार्ज कैसा ले रखा है, उस डायरेक्शन के लिए बेटा हमने क्या लगा दिया, ये लगा दिया। तो मतलब क्या हमारे पास, अगर आपके पास सोर्स चार्ज बेटा कहाँ पर लिया जाए, ओरिजिन से दूर लिया जाए, तब हमारे पास ये फोर्स होगी, और इस फोर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी बेटा क्या होगी, अगेन क्याऊ नोट अपॉन बेटा क्या R माइनस की R डैश का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर बेटा क्या R डिवाइडेड बाय बेटा क्या क्याऊ नोट। क्योंकि ई का हमारे पास फार्मूला था, फार्मूला बेटा हमारे पास क्या था भाई, हम जानते हैं ई आपके पास बेटा क्या होती है, F बाय क्याऊ नोट। तो क्याऊ नोट के साथ क्या किया जाएगा, डिवाइड। तो ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट आ गया बेटा क्या, देन ई इज इक्वल टू क्याऊ बाय, ये क्या आपने साथ में लगाना है बेटा, के क्याऊ बाय R माइनस का R1 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर बेटा क्या R। तो हम बेसिकली यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर क्याऊ नोट नहीं आ रहा, क्याऊ नोट की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर भी क्याऊ नोट नहीं है, पीछे वाला जो हमने किया था उसके अंदर भी आपके पास क्याऊ नोट नहीं था, क्योंकि डिवाइड करने के बाद क्याऊ नोट तो क्या हो गया था, कैंसिल आउट हो गया था। मतलब क्या है, सिंपली यहाँ पर बेटा मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ भाई, ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा, ये डिपेंड नहीं करती, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
डिपेंड अपॉन टेस्ट चार्ज, डिपेंड अपॉन टेस्ट चार्ज या अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज, अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज मतलब ई की वैल्यू टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसका अमाउंट तो डिपेंड करेगा बेटा किसके ऊपर, जो फार्मूले के अंदर रिजल्ट आया है, फार्मूले के अंदर रिजल्ट बेटा क्या आया है, सोर्स चार्ज का। अगर सोर्स चार्ज बढ़ता जाएगा तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कोई डाउट, ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, चाहे इस फार्मूले के अंदर देखो चाहे बेटा पीछे वाले फार्मूले के अंदर देखो, क्योंकि इन दोनों डेरिवेशन के अंदर, दोनों रिजल्ट के अंदर क्या नोट नहीं आया। तो ई की वैल्यू क्या नोट पर डिपेंड ना करके किसके ऊपर करेगी बेटा, कैपिटल क्या हो, जो कि मैंने क्या बताया आपको, सोर्स चार्ज। अगर सोर्स चार्ज का अमाउंट बढ़ेगा तो ई की वैल्यू भी बेटा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर बेटा क्या था, डिस्टेंस के साथ। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू बेटा क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अगर आप फील्ड के बाहर चले जाओगे, मतलब बड़े डिस्टेंस पर चले जाओगे, तब आपके पास ई की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ तक आप पॉइंट क्लियर बेटा। अब इसके बाद हमारे पास बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो हमारे पास कल का टॉपिक होगा। कौन सा बेटा, मैं यहाँ पर थोड़ी सी हेडिंग डाल देता हूँ, तो थोड़ा सा बुक के अंदर इसकी रीडिंग लेनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बोर्ड के अंदर इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। यहाँ तक का बेटा आपने इसका थ्योरेटिकली पार्ट है वो सारा रिवाइज करना है, उसको लिख कर देखना है, इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।